मैं विष्णु जी को प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी एकादशी के बारे में, क्योंकि आज एकादशी है। वैसे तो हर महीने एकादशी आती है, लेकिन क्या आपको पता है इसका लाभ कैसे उठाया जा सकता है? अगर नहीं पता तो आज मैं आपको ये बात बताने वाली हूँ। आज आपको एकादशी पर किए जाने वाले एक से बढ़कर एक अचूक उपाय बताऊंगी। एक एक उपाय आपके काम आएगा, आपको लाभ पहुंचाएगा। एकादशी पर आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है वो भी जानेंगे। साथ ही आपको एकादशी पर विष्णु जी के दर्शन भी कराऊंगी। तो हर महीने पड़ने वाली 2 एकादशी की तैयारी आज ही कर लीजिए। एकादशी का दिन महीने में 2 बार आता है और आपको कुछ उपाय बताने जा रही हूँ, वो एकादशी के दिन कर लेने हैं। अगर आज नहीं कर पाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अगली एकादशी पर कर लीजिएगा। पंचांग से बड़े आराम से पता चल जाएगा कि अगली एकादशी कब है। आप एकादशी की लिस्ट बनाकर रख लीजिए। एकादशी की शाम तुलसी के सामने गाय के घी का दीपक लगाएं और ओम वासुदेवाय नमः मंत्र बोलते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा करें। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है, संकट नहीं आते। एकादशी पर भगवान विष्णु को पीले फूलों से पूजा अवश्य करें उनकी, इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। एकादशी पर भगवान विष्णु को खीर में तुलसी के पत्ते डालकर भोग लगाएं, इससे घर में शांति बनी रहती है। एकादशी पर पीले रंग के फल, कपड़े, अनाज भगवान विष्णु को अर्पित करें। बाद में सभी चीजें गरीबों को दान करें। एकादशी पर पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं। पीपल में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, इससे कर्जे से मुक्ति मिलती है। एकादशी पर सुहागन स्त्रियों को अपने घर बुलाकर फलाहार कराएं, मतलब उनको भोजन कराएं, उन्हें सुहाग की सामग्री भेंट में दें। धन लाभ के लिए एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। एकादशी की सुबह नहाने के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को केसर मिले दूध से अभिषेक करें। एकादशी की सुबह स्नान आदि करने के बाद श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। एकादशी पर तुलसी की माला से ओम नमो वासुदेवाय नमः का जाप करें। एकादशी पर दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं, इससे धन लाभ भी होता है। आज एकादशी है, ये हर महीने पड़ती है। इसे आसान भाषा में समझिए तो महीने का 11वां दिन, इसीलिए बल्कि एक पक्ष का 11वां दिन। इसीलिए आज आपको एकादशी में क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसकी पूरी जानकारी दे रही हूं, नोट कीजिए। एकादशी पर जुआ नहीं खेलना है। जुआ खेलना एक बुराई है। जो जुआ खेलता है उसका परिवार नष्ट हो जाता है। जिस स्थान पर जुआ खेला जाता है वहां अधर्म का राज होता है। ऐसे स्थान पर अनेक बुराइयां पैदा होती हैं, इसीलिए सिर्फ आज ही नहीं बल्कि कभी भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। एकादशी को तो भूल से भी नहीं खेलना चाहिए। रात में ना सोएं या कम सोएं। एकादशी की रात को कम सोना चाहिए या नहीं सोना चाहिए। रात को जाकर भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के निकट बैठकर भजन करते हुए ही जागरण करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। पान नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन पान भी खाना मना है। पान खाने से मन में रजोगुण बढ़ता है, भोग बढ़ता है, इसीलिए कम से कम एकादशी के दिन पान ना खाएं और सेहत के लिए तंबाकू वाला पान तो बिल्कुल ही ना खाएं। दातुन नहीं करना चाहिए। शहर में नहीं लेकिन गांव में आज भी दातुन होती है, आप जानते ही होंगे। एकादशी पर दातुन करने की मनाही है। दूसरों की बुराई ना करें। वैसे तो रोज नहीं करनी चाहिए, इस दिन तो बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से दूसरों के लिए मन में बुरी भावना आ जाती है। इसीलिए एकादशी के दिन कोई गॉसिप, किसी बुराई में बिल्कुल भी इन्वॉल्व ना हो। भगवान विष्णु का ही ध्यान करें। चुगली ना करें, किसी की बात दूसरे से ना कहें, किसी के मान सम्मान को ठेस ना पहुंचाएं, नहीं तो आपके मान सम्मान में कमी आएगी, आपको मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सिर्फ एकादशी नहीं, दूसरे दिन भी लोगों की चुगली नहीं करनी चाहिए। चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करना वैसे भी पाप माना गया है। चोरी करने से लोगों के अंदर आपके परिवार के लिए, आपके लिए घृणा पैदा होती है। तो चोरी जैसा कोई दूसरा पाप नहीं है, इसे ना करें। हिंसा ना करें। एकादशी के दिन हिंसा की मनाही है। हिंसा केवल शरीर ही नहीं, मन की भी हित होती है। इससे मन में विकार आता है, इसीलिए शरीर या मन किसी भी तरीके की हिंसा इस दिन नहीं करनी चाहिए। स्त्री से दूरी रखनी चाहिए। एकादशी पे स्त्री से दूरी बनाकर रखें।
आप मेरा मतलब समझ रहे होंगे ना जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। एक दिन संयम रखना ज़रूरी है। भगवान की भक्ति में ध्यान लगाएं। गुस्सा नहीं करना चाहिए एकादशी पर। एकादशी पर गुस्सा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे मानसिक हिंसा होती है। अगर किसी से कोई गलती हो भी जाए तो उसे माफ़ कर दें, प्यार से समझाएं और मन शांत रखना ज़रूरी है। इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो लोग झूठ बोलते हैं उन्हें समाज में, उनके परिवार में उन्हें उचित मान सम्मान नहीं मिलता है। इसलिए सिर्फ एकादशी पर ही नहीं, बाकी दिनों में भी झूठ बोलने की कोशिश कम से कम करनी चाहिए। आप देखिए, जो एकादशी पर मैंने मना किया है उसे ज़्यादातर कामों को अपने जीवन में ना करें तो अच्छा है। इसीलिए एकादशी ही क्यों, दूसरे दिनों पर भी इनको फॉलो कीजिए।